समाप्त हो जाएगा, मैं रहूंगा ही नहीं, मेरी एग्जिस्टेंस समाप्त हो जाएगी। मेरा नाम, मेरा काम, मेरी पहचान, मेरी सोच, चाहे मैं आस्तिक हूं या नास्तिक हूं, ये सब समाप्त हो जाएगा। तो कभी आपने गौर किया कि इन साधारण सांसों में कितनी बड़ी शक्ति है, और इन सांसों की ओर हम ध्यान ही नहीं आकर्षित करते। संसार में मन कहाँ है? कामनाओं में घूम रहा है, उसकी तो चिंता बहुत है। अब ठंडी आएगी, हम क्या कपड़े पहनेंगे, उसकी चिंता आज से है। गर्मी होगी, हम क्या कपड़े पहनेंगे। हम अपने अंदर जो ध्येय है, जिसको आराध्य कहा, जिसको सर्वस्व कहा, उसको कोई याद ही नहीं। इसलिए स्वामी ब्रह्मानंद जी समझाते हैं, और क्या समझाते हैं, बड़े सरल शब्दों में समझाते हैं। कहते हैं, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर आवत नीचे जावत, श्वास श्वास चल जात, और संसारी नर समझे नहीं वृथा उमर बिहार, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। अब जिस आदमी ने इस भेद को समझ लिया कि चैतन्य उसके अंदर है, और उसने अपने मन को इन श्वासों की माला में विलीन कर दिया, तो उस व्यक्ति को हम कहते हैं कि वो संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो गया। और डाल भी दी और आप पतीले को हिलाने में लगे हैं, क्या खीर बन जाएगी? जब तक आप आग नहीं लगाएंगे नीचे से, तब तक नॉलेज भी है, उपकरण भी है, साधन भी है, लेकिन एंड रिजल्ट नहीं। आप उसे अपने घर में बुलाए, कहेंगे कि मेरी तस्वीर बनाओ, अब वो पेंटर आ जाएगा, आप उसके लिए पेंट्स खरीद करके ले आए, रंग अलग अलग ले आए, पेंट ब्रश ले आए, लेकिन जब तक आपके पास एक खाली कैनवस नहीं है, एक कोरा कागज नहीं है, तब तक पेंटर की कला किस काम की नहीं, रंग किस काम का नहीं, आपका होना भी किसी काम का नहीं। लेकिन कभी भी बाजार में जाकर के अगर कोई कहे कि ये कोरा कागज बहुत बहुमूल्य है, इसको खरीदिए, आप कहेंगे कोरा कागज तो मैं कहीं से भी ले लूं, इसकी कोई तो मूल्य ही नहीं है। यही तो है जीवन को हम जी रहे हैं। जीवन किन परिस्थितियों से बंधा हुआ है? आप हैं और संसार है, दो विभाजन है, आप हैं और संसार है। मतलब आप एक्सपीरियंसर है एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस है। अब मैं यहाँ हूं, तो मैं यहाँ बैठा हूं, इस कार्यक्रम का अनुभव कर रहा हूं। अगर मैं यहाँ नहीं होता तो मैं स्वाभाविक है इस कार्यक्रम का अनुभव नहीं प्राप्त कर सकता। तो महान पुरुष यही समझाते हैं कि इन दोनों को चीज को, एक्सपीरियंसर को और एक्सपीरियंस को, कौन चीज है, कौन सी शक्ति है जो दोनों को पैदा कर रही है, वो कॉमन पॉइंट है ना, वही तो लिंक है जो हर एक चीज को स्थापित कर रही है। लेकिन लिंक की ओर कोई नहीं जाता, या फिर हम अपनी ओर ही आकर्षित हो जाते हैं कि हम कहते हैं मैं सर्वस्व हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मैंने किया, मैंने ये किया, और वो अहंकार को जन्म देता है। या फिर हम संसार को